में बोले देवेंद्र फडणवीस कि उस्ताद बिहार के नहीं देश के बेटे थे, चुनाव का मुद्दा नहीं है। और उपचुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी, 15 सीटों पर किए प्रत्याशी घोषित, फूल सिंह बरैया और भांडेर और प्रेमचंद गुड्डू को सावेर से टिकट। भोपाल में ड्रग तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमीर नाम के शख्स को एमडी ब्राउन शुगर और हथियारों के साथ पकड़ा, पूछताछ में कई खुलासे किए। कोरोना की समीक्षा में फैसला, एक हफ्ते में एम्स में बनकर तैयार होगा 100 बिस्तरों का आईसीयू, शहर के कोविड अस्पतालों के आईसीयू में 90% बेड फुल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट मिला है और वहीं सावेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया गया है, जो भाजपा सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने होंगे। और चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट दिल्ली से फाइनल हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए दिल्ली गए हुए थे। भाजपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि सावेर से सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। यादव ने कहा कि कांग्रेस को घर की लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल रही। कांग्रेस अब विपक्ष में रहने लायक भी नहीं बची है। और वहीं सिंधिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है, कांग्रेस उससे डर जाती है। चुनाव के लेकर तो हम बहुत आगे हैं और वर्तमान के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खाली बयान वीरों की तरह चल रही है। कांग्रेस को घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है और जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। आपको कहीं कांग्रेस के लोग दिखे जाते हुए, उनकी कोई बात आई क्या? जो लोग आगे बढ़ते, जिसकी लोकप्रियता होती है तो उसके खिलाफ ऐसे नाटक करते हैं और वो उससे कोई किसी के वोट नहीं बढ़ते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी बात पॉजिटिव करें, जो अच्छी बात होगी वो जनता पे फैसला छोड़ दें। किसी के काले पीले झंडे दिखाने से कुछ होता नहीं है। जिसकी लोकप्रियता होती है, हमने सबने देखा कि तमाम दावे किए थे कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाने के, कोई सरकार पे खतरा नहीं था, कुछ नहीं होने वाला था। आपके सामने आपने रेत में जैसे मुट्ठी भरते हैं और अपने हाथ से फिसलती है, ऐसी कांग्रेस की सरकार गई है। और यही कारण है कि आज जिस ढंग का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, कांग्रेस कहते पति नहीं, तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बात की 15 अगस्त को झंडा वंदन हम करेंगे, सरकार हमारी बनेगी। वो 15 अगस्त भी निकल गया और 15 की जगह 17 लोग कांग्रेस से वोट छोड़ के बाहर से आ गए। तो कांग्रेस के लिए वाकई में अभी अंतर द्वंद्व जो चल रहा है, खास करके लीडरशिप को लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो पब्लिक पार्टी बनती है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनेगी तो यही हालत है कांग्रेस की। दतिया में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने दतिया के नामचीन होटल रतन रॉयल में छापा मारा। यह होटल शहर के ज्वेलर्स व्यापारी राधेश्याम अग्रवाल का बताया जा रहा है। बस स्टैंड बाईपास सड़क के होटल रत्न रॉयल पर तहसीलदार नीतीश भार्गव के नेतृत्व में अफसरों की विशेष टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची। होटल में मौजूद रेस्टोरेंट पर भी अफसरों ने दबिश दी और रेस्टोरेंट में मिले मसालों और हल्दी के सैंपल नमूने एकत्रित कर इन्हें जांच के लिए लैब भेजा। जांच रिपोर्ट आने के बाद होटल रतन रॉयल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज रतन रॉयल इन होटल पर तहसीलदार के नेतृत्व में श्रम विभाग, खाद्य विभाग और बिजली विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें विभागों द्वारा कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग द्वारा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर चिली फ्लेक्स और हल्दी पाउडर के नमूने लिए गए। ये नमूने जांच हेतु भोपाल भेजे जाएंगे। वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए चिकित्सक के पेशे को शर्मसार कर दिया। जहां 26 अगस्त को पैदा हुए मासूम शिशु के इलाज में लापरवाही के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए हाथ काटना जरूरी हो गया। माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया है। जब हम जिला अस्पताल में डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे अपने कक्ष से नदारत मिले और इस मामले में स्थानीय विधायक शशांक भार्गव ने दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने और डॉक्टरों की लापरवाही से दिव्यांग होने वाले मासूम को गोद लेने के लिए शासन से आग्रह किया। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक बच्चा जिसका जन्म 26 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था, बेबी ऑफ मिथिलेश करके है जिसका आइडेंटिफिकेशन।
कल इनके परिजन आए थे और इसके बाद मेरी भोपाल में हमीदी अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी। अभी इसका जो हाथ है, राइट साइड का हैंड जो पोर्शन है, हथेली के आसपास का, थोड़ा सा कलाई तक का, वो नेक्रोसिस हो गया है, तो उसमें हो सकता है उसको हटाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं, पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसमें एक हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। एक नवजात शिशु जिसकी उम्र मात्र 5 दिन की थी, उसको बगैर परिजनों से मिलाए 5 दिन तक रखे रहे। इसके बाद जब उसे सौंपा तो उसके सीधे हाथ में, राइट हैंड में पूरा काला पड़ गया था। ये जिला अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही है। मैंने तुरंत पीएस महोदय को इस मामले में पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया और विदिशा कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है। भोपाल में उस बच्चे के इलाज के लिए प्रबंध किए गए हैं, लेकिन मेरी ये मांग है कि जिला अस्पताल के लोगों की लापरवाही की वजह से अगर उस बच्चे का कोरोना महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है, जिससे सभी व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। इसी संबंध में लाइट एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शादी समारोह में 50 लोगों की गाइडलाइन की संख्या को बढ़ाकर 500 लोगों की संख्या करने की मांग की, जिससे बंद पड़े लाइट, टेंट, डीजे आदि के सभी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और व्यापारी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम ये जो कोरोना महामारी चली और इसमें हमारे व्यापार पर बिल्कुल रोक लग गई है और परमिशन अभी 100 लोगों की दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको बढ़ा करके 500 या 1000 के करीब कर दिया जाए। आम लोगों को कानून का हवाला देकर अवैध काम करने से रोकने वाले पुलिसकर्मी जब खुद पत्ते खेलने लगेंगे तो अवैध कारोबार करने वालों पर कैसे लगाम लगा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला नेपा नगर से सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों ने मंदिर परिसर को ही जुए का अड्डा बना लिया। पुलिसकर्मियों की इस करतूत को मीडियाकर्मी ने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया और तो पुलिस वालों ने अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करके मीडियाकर्मी का मोबाइल छीन लिया और वीडियो बना रहे युवक को थाने ले आए। पुलिसकर्मियों के इस काम ने पूरे पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मेरे को पता लगा, मैं गया वहाँ पर तो देखा मैंने कि 4-5 पुलिस वाले पत्ते खेल रहे हैं, जबकि मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर एक आस्था का परिसर है, वहाँ पर कम से कम ये जुए पत्ते नहीं चले। और फिर पुलिस वाले वर्दी में अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या समझे कि नेपा नगर में कानून व्यवस्था है। कौन सा मंदिर है अंकल? वो जैन मंदिर है जी, शांतिनाथ भगवान का मंदिर है जी। और मैं इस विषय में एसपी साहब से भी बात करूंगा, उनको भी रिपोर्ट करूंगा। जो अभी 1 मिनट पहले ही मेरे संज्ञान में मामला आया हुआ है, उसका वीडियो जो है वो जस्ट मुझे प्राप्त हुआ है। उसमें अभी जांच करने के बाद बताया जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के शाहजहानाबाद में अजय कनाडे की हत्या के बाद बलाई समाज अब आंदोलन के मूड में आ गया है। 14 अगस्त को हुई कनाडे की हत्या के बाद अब उसके परिवार को भी आरोपी धमका रहे हैं। परिवार को समझौते के लिए धमकाया जा रहा है और वहीं बलाई समाज के पदाधिकारी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि पहले भी यदि सट्टा खिलाने वालों पर कार्रवाई हो जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। अभी भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फरियादी के परिवार में फिर कोई अनहोनी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। फांसी दो, 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 फांसी दो। ये मोटे मोटे दूसरों को कौन है? भोपाल के बरसिया में किसान संघ की आपातकालीन बैठक मंडी रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। तहसील मंत्री देवेंद्र सिंह दांगी ने बताया है कि बैरसिया में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार से किसान संघ नाराज है। पिछले 3 सालों से बैरसिया के किसानों को शासन और प्रशासन से कोई भी राहत नहीं मिल रही है, जबकि बैरसिया में सोयाबीन की खेती होती है और सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो रही है।
लेकिन शासन की ओर से कोई भी राहत बैरसिया के किसानों को नहीं दी जा रही और इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देगा। वो बैरसिया में 100% सोयाबीन खत्म हो गया था अफलन की वजह से, लेकिन यहाँ बीमा में उसको शामिल नहीं किया गया है। 2020 की बात करें तो आज भी पीला मैजिक रोग एवं अफलन की वजह से सोयाबीन पूरी तरह नष्ट हो गया है। बैरसिया भोपाल जिले की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हमने आज भारतीय किसान संघ ने प्लान करा है कि हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। 15 तारीख धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक बीमा की राशि हमारे खातों में नहीं डलेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आगर मालवा में चालक और परिचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। 22 मार्च से लॉकडाउन लगने के कारण बसों का संचालन बंद हो गया था, तभी से चालक परिचालक बेरोजगार हो गए थे। चालक परिचालक संघ के आगर जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राठौर ने बताया कि हम शिवराज सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें मार्च से लेकर अब तक का प्रतिमाह 7500 रुपये के मान से राशि चालक परिचालक के खाते में राशि डाली जाए। मेरा नाम बाबू सिंह राठौर है, मैं आगर जिला यूनियन अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे पिछले 6 महीनों से जो बसें बंद है, हम उस बस को संचालन करने वाले ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर लोग हैं जिनको 6 महीने से ना तो प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता दी, ना किसी प्रकार का कोई अनाज दिया और ना किसी प्रकार का रोजगार दिया। इसलिए हमने ये हड़ताल रखी है और ये हड़ताल जब तक के लिए रखी है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारी 3 मांगे रखी है हमने प्रशासन से। चंदेरी के कुमरिया गांव में नष्ट हुई खरीफ की फसल, उड़द और सोयाबीन के नुकसान का जायजा लेने पटवारी अमित शर्मा और ग्राम सेवक मुन्नालाल सोनी कुमरिया गांव पहुंचे और किसानों से फसल के बारे में जानकारी ली। गांव के किसानों ने बताया कि सोयाबीन में जो फली फूली फसल लगी थी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह फली टूटकर नीचे गिरकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब किसान प्रशासन से मदद की गुहार कर रहा है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। इस घटना से बैंक और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। यह खाता राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर खुला था और वहीं अयोध्या के डीएसपी राजेश राय ने बताया है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने चोरी होने की जानकारी दी है। पुलिस ने मामले की जाँच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल दोपहर लगभग 12 बजे बैंक लखनऊ से फ़ोन आया मेरे पास और पूछा कि क्या आपने 9,86,000 का कोई चेक किसी को इशू किया है, हमारे पास भुगतान के लिए आया। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के SBI के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया। मैंने उसको कहा कि किस नंबर का चेक है हमारा, उन्होंने चेक का नंबर बता दिया। मैंने चेक बुक खोली तो वो नंबर हमारी चेक बुक में ऑलरेडी लगा हुआ था। पूछने वाले ने एक दूसरा बताया कि आपने कभी 2.5 लाख का चेक दिया है। मैंने कहा याद नहीं है, नंबर बताइए। नंबर बताया, वो चेक भी हमारी चेक बुक में लगा था। तो इस प्रकार 3 चेक निकले, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 9,86,000। कल दिनांक 9/9/2020 को समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री संपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। राजधानी भोपाल में अवैध शराब पर कार्रवाई जारी है और आबकारी विभाग रोज नए मामले पकड़ कर ला रहा है। ट्रक में पुराने सामान के बीच भरकर ले जाई जा रही 20 पेटी शराब को आबकारी विभाग ने पकड़ा और पूर्व वन मंत्री सरताज सिंह के पुखराज होटल में से डबलिन बार में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही थी और जिसे अवैध शराब के साथ 2 लोगों को आबकारी अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने पकड़ा है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बालाघाट के नैनपुर मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटरसाइकिल सवार
समनापुर की ओर जा रहा था। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में है और जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उपस्थित लोगों ने घायल को 108 से जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया। राजधानी भोपाल के नजीराबाद थाना के नाइलसमन गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की लाश मिली है। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बेरसिया बस स्टैंड चौराहे पर मृतक का शव रखकर हंगामा और नारेबाजी की। परिजनों की मांग है कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वहीं पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेरसिया अस्पताल भेज दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।